कोई ऐसा व्यक्ति जो टेली को चला रहा है, जनरल स्टोर वाला, तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट उनके पास आते हैं जो एक्सपायरी हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मिल्क का ही ले लेते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनका एक्सपायरी हो जाता है, कुछ महीने कुछ साल या कुछ भी चीज़, तो वो सामने वाले को वापस कर देना, मतलब खरीदा और एक्सपायरी यदि तक सेल नहीं हुआ तो वापस कर देना। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इस काम को कर पाते हैं। और एग्जांपल अगर मिल्क का ही लिया है तो उसी पर ले लेते हैं। तो डे बुक में देखते हैं हमारे पास एंट्री है कैपिटल की, और चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले सामने वाले सामान आया तो परचेज का बटन दबा दीजिए। आप लिख दीजिए जैसे कि ये व्यक्ति है मोहन, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं बनाया गया, जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाया गया है इसको। और आप लोग जैसे बनाते हो वैसा ही है एंट्री। अब मैं आप आगे बढ़ाए तब गुड परचेज को भी सिंपल तरीके से बनाया गया है, कोई टेक्स्ट का एक्टिवेशन नहीं किया गया है, सिंपल एंट्री की गई है, इसलिए इसको भी एक्टिवेट करते हैं। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया गया है, उसको हम ध्यान से देखते हैं अभी कैसे बनाया गया है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायरी होने वाला होता है, तो इसको हमने तैयार किया है। तो नेम में दिया है वही नाम जो प्रोडक्ट का है, और अंडर में दिया है मिल्क, और पैकेट दिया है जिसका हमारा सामान पैकेट में आता है तो पैकेट में दिया। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं जिससे आप गैस कर सकते हैं, जैसे मेंटेनेंस, मेंटेनिंग बैच, ट्रैक डेट मैन्युफैक्चरिंग, और एक्सपायरी डेट। आप अगर सामान को खुद नहीं तैयार करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है जो आपने तैयार जैसे मुझे वो मिल्क को हम तैयार नहीं करते, अगर हम तैयार करते तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को भी यस करते। तो फिलहाल दो चीज को हमने यस किया, आप भी इसे यस करेंगे। अब इससे ये ऑप्शन कैसे आता है उसे समझने के लिए हमारे पास टेली में हम दो बटन जानते हैं। एक तो F12 आपके सामने दिख रहा है, एक F11। जब भी आपको कोई डाउट हो, कुछ सेटिंग ओपन करनी हो, तो F11 और F12 की सहायता से कोई भी सेटिंग के लिए आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बटन दबाना है वो F11 है। जैसे मैंने F11 क्लिक किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत कुछ यस नो की कैटेगरी में रहेगा। अगर आपका ये ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है, जैसे कि आप बेच वाइज डिटेल आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है तो उसे यस कर दीजिएगा। मैं ये ऑप्शन को भी यस कर देता हूँ ताकि बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे। ऐसा करने के बाद ये जो आपका बेचेस वाइज है इसे हमें यस कर देना होगा। यस करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन को भी हमें यस कर देना होगा। और यस करने के बाद इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद जो तीनों ऑप्शन आएगा तो पहले वाले को ऑप्शन को यस करेंगे और लास्ट वाले ऑप्शन को यस करेंगे। बीच वाले ऑप्शन को हम इसलिए यस नहीं कर रहे हैं कि सामान हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डाल दें। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग आप प्रोवाइड करते हैं तो आप बता दीजिए, नीचे कमेंट करके हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ले लेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पूछेगा आपका जो बैच नंबर क्या है प्रोडक्ट का जो आपने परचेस किया है, जैसा भी है। तो यहाँ पे अगर आपको बैच नंबर उसका मिला है, प्रोडक्ट में लिखा होता है कौन से बैच नंबर का है, तो वो डाल दीजिएगा। नहीं तो फिर 01 डाल के आप अपनी एंट्री कर सकते हो। 10 पैकेट आया है, कितने रुपए के हिसाब से आया है, और यहाँ पे हमें लिखना होगा कितना दिन में वो एक्सपायरी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो 3 दिन में एक्सपायर होगा। तो मैंने देखा यहाँ पे लिखा है 3, उसका कुछ भी नहीं किया है, बस इंटर दबाऊंगा। ऐसा दबाऊंगा तो देखिए वो ऑटोमेटिक वहाँ पे लिखा जाएगा, ये दिख रहा है। अब मुझे अगर लग 4 दिन में एक्सपायर हो जाएगा तो मैं 4 लिखूंगा तो 4 हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 3 लिख के अपना काम करता हूँ और इसको कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद आगे रिजल्ट क्या बनेगा, आगे रिजल्ट ये करेगा कि बैलेंस शीट में इसको 200 रुपये दे रहे हैं तो दिख जाएंगे। और अपने कस्टमर को हम चलिए सामान सेल करते हैं और पैसे लेते हैं। फिर जो बचा है सामान उसको वापस करते हैं। उन सब का हिसाब हम यहाँ पे टेबल में देखने वाले हैं। तो सेल्स के लिए बटन दबा देते हैं हम, और अपने कस्टमर को सामान सेल कर देते हैं। ये हो गया। और उसको 5 पैकेट है ना, उसको 6 पैकेट सेल कर देते हैं और अपने हिसाब से सेल कर देते हैं। भाई तो उतना का उतना ही रहेगा। और ये हम इंटेंट करके इसको इंटेंट करके काम कंप्लीट कर देते हैं। उससे पैसे ले लेते हैं। कैश में दिया है तो कैश में बिल बना दिया हमने उसका, अब कैश में लिया तो कैश में, और 150 रुपये उसके उस बिल का पैसे ले लेते हैं। ऐसा करने के बाद हमारा जो टेली है हमें कुछ रिपोर्टिंग करेगा उसको इतना रुपए देने की। और ये हमारे पास तो पैसे आ गए हैं हमें।
अब आगे क्या होता है, अब सामने वाले जो कस्टमर है उसको जो एक्सपायरी प्रोडक्ट है उसको हमें वापस भी करने होंगे रूल के अनुसार। अगर बिका तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देंगे, ऐसा है। तो अब बहुत लोग यहाँ पे वापसी की जब एंट्री करते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, किसके लिए क्या करें। कभी आपको मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके को आप यूज करेंगे तो पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए मैं डेबिट नोट में एंटर कर दिया। अब यहाँ देखने का पता नहीं चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर को वापस करने वाला है या फिर सप्लायर को वापस करने वाला एंट्री है। तो फिलहाल आपको जो मन करता है वो ले लीजिए। पहले तो मोहन डाल दीजिए और इंटेंट रख के आगे बढ़ जाइए, कुछ भी कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, बुक परचेज। इसका मतलब है ये डेबिट नोट एक ऐसा वाउचर है जिससे परचेज किए हुए सामान की वापसी होती है और हमें यही करना है। अगर आपको डाउट लगे कि कैसे होता है तो आप फिर से याद रखिएगा। ये मैं क्रेडिट नोट को एक्टिवेट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है गुड सेल्स, यानी जो कस्टमर सामान सेल करे उसकी वापसी के लिए क्रेडिट नोट पे होगी। तो फिलहाल हम लोग डेबिट नोट पे चलते हैं और इस सबको आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हम लोग जितना प्रोडक्ट सामने वाले को से हमने लिया है या फिर जो बचा हुआ है वो आपके सामने है। तो आप देखेंगे कि 10 प्रोडक्ट, 10 में से 4 यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे 4 पीस वापस कर देते हैं क्योंकि एक्सपायरी हो चुका है। अब 3 दिन बाद एक्सपायरी होगा, अभी तो हमने तुरंत आपकी एंट्री कर दी है। तो ऐसा करके हम इसको सेव कर देते हैं। तो रजिस्ट्रेटेड नहीं रख रहे हैं हम लोग को, तो मैं सेव की एंट्री करता हूँ। ऐसा करने के बाद आपका जो बैलेंस शीट है आपको रिपोर्ट ऐसा करेगा कि अब सामने वाले को सिर्फ 120 रुपये दे रहे हैं। पहले सामान सामने वाले से आपने 200 रुपये लिया था और आप 120 रुपये का दे रहे हैं। तो ये हो गया। अब आपका जो पेमेंट है वो आप कर सकते हो। तो कितना वापस किया, कैसे किया, इन सब का हिसाब अगर हम और देख लेंगे तो ये हम लोग का कैश में कर देते हैं और मोहन को 120 रुपये इस चीज के लिए, इस बिल का पैसा है उसको हम वापस कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे और अकाउंट बुक ले लीजिएगा और लेजर ले लीजिएगा, सीधा मोहन की एंट्री को एंटर कर दीजिए। तो ये था आपका हिसाब पूरा, आपको दिख जाएगा। तो आप चाहे तो बिल वाइज भी कर सकते हैं सेम चीज को, पेंडिंग नहीं है दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले परचेस किया 200 रुपये का सामान और 80 रुपये का सामान वापस किया। और ये आपके सामने है कि जो आपको दिख रहा है पूरा अच्छे तरीके से। तो सामने वाले को हमने कितना का पेमेंट किया, पेमेंट किया 120 रुपये का। तो ये हिसाब आगे बढ़ते रहेगा, लेते रहेगा और आपका रिपोर्टिंग होती रहेगी। तो इस तरीके से हमने समझा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें एक्सपायरी प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है जो कुछ दिन में या कुछ महीनों में एक्सपायरी होता है, तो उसे हम टेली में कैसे एंट्री करें और कैसे सामने वाले को वापस ही करें ताकि बैलेंस जो है वो इक्वल हो सके। तो ये जो वर्क है ये जनरल स्टोर वालों के लिए बेहतर तरीके से बन पाएगा। तो वो आप अगर ये सभी तो देख रहे हैं तो ये आपके लिए है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और देखिएगा आगे। और कुछ वीडियो और भी देखिए ताकि आपको सब्सक्राइब करने में आसानी हो। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पे।